मेरा बेटा उसने कहा है कि इवेल्युएट करें। अब जब अल्फा बीटा आ जाए तो आपको याद होना चाहिए सम उसका होता है माइनस बी ओवर ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर ए, और अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए। ये दो चीजें आपने याद रखी हैं। ये सारी गेम इसी के गिर्द घूमेगी। लेकिन सबसे पहले आपने इसका ये जो ऊपर इक्वेशन दी गई है, ये वाली इक्वेशन, इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है। इस इक्वेशन का सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल के इन सबको वैल्यूएट करना है। सो मैं यहां लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। सो मैं इधर साइड पे लिख लेता हूं अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी ओवर ए, तो इसका बी है पी और सी है एक्स, यानी इसका कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये आएगा माइनस पी ओवर 1 यानी माइनस पी, और इसका प्रोडक्ट आ जाएगा सी ओवर ए दैट इज क्यू ओवर 1 क्यू। अब हमारे पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। अब हम पहला पार्ट शुरू करते हैं। मेरा पुत्र, हमारे पास सिर्फ दो ही चीजों की वैल्यू होती है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इसके अलावा किसी की नहीं। मैंने आपको कल भी बताया था एमसीक्यू के, ये इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये जब भी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह हम रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये एमसीक्यू भी है इसलिए इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगाएं। हो सकता है इस साल एमसीक्यूज आपको आ जाए। सीधा सीधा कुछ भी नहीं करना है, टिक लगा के एक नंबर आपने ले लेना है, कोई मतलब छीन भी नहीं सकता वो आपसे नंबर। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या डालूंगा मैं, और 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह, ये देखें अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं डाल लूंगा माइनस पी का स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा की जगह डाल लूंगा मैं क्यू। ये वैल्यूज निकालनी थी इस इक्वेशन की, ठीक है। अब पी का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर, और माइनस 2 क्यू आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई इसमें कोई टेक्निकल काम, कोई मुश्किल काम, आपने शक्ल उसकी बेहतर करके तो उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी। इक्वेशन जो भी आपको देगा आपको उसका निकालना पड़ेगा। और पेपर में तीनों चारों पार्ट नहीं आते, सिर्फ एक ही पार्ट आता है, और ज्यादातर डालता भी नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि पहले उसके निकालो फिर इसको वैल्यूएट करो, कितने फंसे रहो। अब नेक्स्ट पार्ट करता हूं, सेकंड वाला, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब मेरा बेटा इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, हम देखते हैं। एक ए ले सकते हैं और एक अल्फा बीटा कॉमन आ सकता, लिया, अंदर बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा ही रहेगा, इसकी जगह हम डालेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी ये चीज फिर से आ गई। अब जस्ट आपने कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट कर देनी है। क्यू अल्फा बीटा की जगह मैंने क्या डाल दिया, क्यू, ये निकाली हुई है मैंने पहले ही। इसकी जगह मैंने डाल दिया माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू, ये आपका आ गया क्यू। यहाँ पे आ गया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। यहां तक छोड़ दें, यहां भी ठीक है। आगे मजीद मल्टीप्लाई करना है वो करते हैं, वो भी ठीक है। यहाँ आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर, दोनों आंसर ठीक है। इनको बार बार करें। अगर आप कहते हैं ना कि ये मुश्किल है, तो फिर आप उसको बार बार करें। आप इसको कहीं भी जाते हैं मुश्किल है और करते भी कोई नहीं। भाई मिस्टर सियालकोट बनना आसान है, कितने साल गेम करनी पड़ती है, फिर बनता है कि मुंह जबानी बंदा बन जाता है। अब बास्केटबॉल में अब ये कह के मैं किसी बड़े प्लेयर के लेवल पे चला जाऊं तो उस जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जितना ऊंचा मकाम उतनी मेहनत, है ना। ऐसे ही नहीं बन जाती। आपको कोई जबरदस्ती दिलवा दे कि जी यार मेरा वाकफ है तेन बढ़ा दो, 2 दिन बस ले सकता है वो उसके साथ। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, ये भी एमसीक्यू था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाले की जगह हम रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इतनी बार करने के बाद तो बंदे को वैसे ही याद हो जाता है अल्फा बीटा। अब उनकी वैल्यूज मैंने पीछे लिखवाई थी आपको, वो पीछे रह गई है। माइनस पी का स्क्वायर मतलब लिख के मुझे जुबानी याद हो गया, माइनस 2 इंटू क्यू ओवर क्यू। यह आ गया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। दैट इज योर आंसर। पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। मुश्किल है आसान है, मतलब आपको इसमें क्या प्रॉब्लम लगती है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। 2.4 2.5 आसान है, और वो आसान होने के साथ अहम भी है। एक आसान है, एक ऊपर से अहम है।
एक वो जो शुरू में किए थे हमने 2.2 वाले ओमेगा वाले क्वेश्चन, वो बड़े अहम है, आप देख लें। उसके बाद रिव्यू में जो क्वेश्चन है वो अहम है, ज्यादा पेपर इसका उठ के रिव्यू से आ जाता है, लेकिन हम उसके ऊपर भी नहीं रह रहे। अब मुझे पता है मैं सारे सिर्फ रिव्यू भी करवाऊं तो आप पास हो जाते हैं, लेकिन मतलब जो फिर हार्डवर्क करके नंबर लेना चाहता है वो फिर ले ले, फिर हमारे पे तो ना गिला करे कि जिन्ना को सानू पढ़ाया सी असा उन्ना को नंबर ले लेने। भाई पूरा पढ़ा रहे हैं हम आपको, जो 75 पूरे गेन करना चाहता है 100% कर ले। कहेगा नहीं कल को कोई कि ये हमें कहता, तो वैसे भी नहीं है, लेकिन कभी इंसान जब मैच्योर होता है तो फिर कहता है कि यार है कराया होता तो सी पास हो जाना चाहिए। मतलब अभी पीछे जो फेल हुए हैं लोग वो बेचारे यही कहते होने कि यार ऐसा किया होता तो सा पास हो जाए। अब नेक्स्ट वही सवाल, इक्वेशन चेंज हो गई है। नेक्स्ट वही सवाल है, सेम टू सेम वही सवाल है। इस इक्वेशन का अल्फा बीटा प्लस निकाल लें आप पहले। अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी ओवर ए आ जाएगा -5, तो -5 की जगह हम माइनस माइनस प्लस 5/4। मैंने डायरेक्ट निकाल लिया क्योंकि पीछे हम एक्सरसाइज करके आए हैं, तो इतने एक्सपर्ट बंदे को हो जाना चाहिए। लेकिन आप ये वाले शोशा ना छोड़िए, आप प्रॉपर वे से करके निकालिएगा। सी ओवर ए मैं छोड़ सकता हूँ क्योंकि हमारा एक तजर्बा है इसमें। कुछ लोग इसको कहते हैं कटिंग हो जाएगा, आप इसकी कटिंग ना करें, आप इसको ऐसे ही रहने दें। 6 और 4 आपस में कटिंग हो जाते हैं। कटिंग हम इसलिए नहीं कर रहे, कल आगे हमें किसी सवाल में इनको प्लस करना पड़ गया ना तो डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। अभी तो नीचे वाले नंबर सेम है ना, तो प्लस आसानी से हो जाएगा। तो अगर हम कोई चीज छोड़ते हैं तो बड़ा सोच समझ के छोड़ते हैं। आगे आपके पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं इसको, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, नीचे दोनों आपस में अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब चूंकि ये फ्रैक्शन में है तो आप इसको लिखें अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। मैंने इस तरह क्यों किया है, बिकॉज ये फ्रैक्शन में है ना, तो इसको फिर फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे हम लिखे, तो मैंने ये ओवर की जगह डिवाइड का निशान दे दिया। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह डाल रहा हूं मैं 5/4 डिवाइडेड बाय 6/4। अब फ्रैक्शंस में कभी डिवाइड नहीं होता, मैथ्स में फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं होता। मेरा पुत्र ये सुनी सुनाई बातें ना कर, देख के तो फिर बता। 4 से कट गया, 5/6 आंसर। हाँ जी मेरा बेटा, जब फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं होता, डिवाइड और मल्टीप्लाई एक दूसरे का उल्टा होते हैं, तो जब हम फ्रैक्शन को डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अगली वाली टर्म उल्टी हो जाती है। उसको उल्टा किया तो वो भी उल्टी हो गई। नहीं लबा ये पांच है जी नहीं उसको मसीह 5 इंच वाली है ना यार, 5 इंच का नहीं है ये, उसने देख के नहीं दिया। ये दिया इसके साइज का, ये ही हम ये कैसे वो क्या हो रहा है पता वो हो गया इसलिए। मैं तुझे बताता हूँ ना, ये देख, ये 5 इंच का, वो नजर आ रहा है नीचे लिखा, ये 4 इंच का, ये बड़ा है, ये देख, ये इसके अब इतना इतना खत्म होने के बाद इतना ही है, ये छोटा साइज है इसका। मैं तुझे बताता हूँ फर्क क्या आता है इसमें, खोल के बता यार। ग्राइंडर मैंने किस लिए भेजा था, उसने देखा नहीं है सर उसका, उन्हें कहना लग जाएगा। भाई लगेगा क्यों, हम जो है वो दें आप। जैसे स्क्रू नहीं खोलते हैं वैसे से दबा दो। अच्छा जी, अब अगला देखें सवाल मेरा बेटा, ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। जब दो स्क्वायर्स हो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर ही था, अलग अलग पावर थोड़ी थी। अब हम इसके बीच में अल्फा बीटा की जगह रख लेते हैं 6/4 का स्क्वायर। अब चाहे आप कटिंग कर लो, 2 2 4 4 2 3 6, तो ये कितना आ गया 3/2 का स्क्वायर, ये आ गया 9/4। वन ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा। ए का होना सवाल, नीचे से देखें कुछ कॉमन निकलता है, नीचे से कॉमन निकलेगा अल्फा बीटा, 1/अल्फा बीटा कॉमन निकल आया, अंदर बचा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो इसकी जगह हम डालेंगे अब 1/अल्फा बीटा की जगह, अल्फा बीटा की जगह अभी ठहर जाओ, पहले इसको भी कर रहे हैं। ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर नीचे। मेरा पुत्र ध्यान से समझ, इसको तू समझ नहीं रहा, तू बस मेरे साथ ही अच्छा अच्छा करी जा रहा है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर,
अब आ गया 1 ओवर अल्फा, 1 ओवर अल्फा बीटा की जगह हम क्या डाल देते हैं 6 ओवर 4, ठीक हो गया, ब्रैकेट में चले गए, ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं होती, नीचे आ गया हमारे पास अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इसकी जगह। अब ये तीसरा दर्जा मैथ्स में हमेशा ऊपर चला जाता है, 1 2 3, तीसरा दर्जा हमेशा ये बन गया 4 ओवर 6। यहां पर आ गया हमारे पास, हमें इधर लिखना पड़ेगा और थोड़ा सा, चाचे का रेट सही है ना, 4 ओवर 6 आ गया हमारे पास, ठीक है, इधर आ गया 3 का, इसको लगा सर 10 लन सर वो साउंड नहीं हुआ सही, वो था लोड क्या चीज टोटली पेज होता है 5 ओवर 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 ओवर 6 ओवर 4, इसको फिर अब हमें डिवाइड लगाना पड़ेगा, चलो ओवर लगा लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 6 ओवर 4 का होल स्क्वायर। अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये आ गया 4 ओवर 6, ये आ गया 25/16, यहाँ आ गया 12 ओवर 4, और यहाँ पे लगा लेते हैं डिवाइडेड बाय 16, बल्कि 36 ओवर 16, ठीक हो गया, यहाँ तक तो भी हमारा ठीक जा रहा है। 4 ओवर 6 ओए लाई जा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾ ਕੇ ले आई ग्राइंडर, ये इधर ही था, खोल नहीं रहा उसको, कहीं आ रहा चाबी ना खोल के तला दे। अभी इधर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है, इधर 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया 25 ओवर 16 माइनस 48 ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 36, ये हमें जवाब डाल देगा। नेगेटिव में चला गया, 25 में से 48 निकालो कितना आता है, पक्की बात है, माइनस 23 ओवर 16 जरबे 16/36, अब ये इसके साथ काट गया 16, ठीक है, अब आ रहा है आंसर, चेक करो क्या है, 4 3 12, 2 लगा 1 कैरी, बल्कि इसको काट देते हैं, 4 1 4 4 9 36, तो ये आ गया -23 ओवर 54, आंसर चेक करके आया, मुझे गलत लग रहा है, बैक पे चेक करें, मैं पीछे जा नहीं सकता, बैक कितनी ले, आंसर चेक कर लें, पार्ट और क्वेश्चन ठीक से चेक कीजिएगा, 2.4 के क्वेश्चन 2 का कोई पार्ट है, ये 9 ओवर 4 आ रहा है, मतलब कोई गलती हो गई हमसे, तीसरा पार्ट है, दूसरा सर मैंने यहाँ तीसरा लिखा हुआ है, ये देखो तीसरा पार्ट, हाँ कितना आ रहा है 5 ओवर 9 आ रहा है, फिर देखना पड़ना है हमें कहाँ गलती करके आए हैं, चलो कोई नहीं, फिर देख, गंद बहुत ज्यादा इसका पढ़ने की वजह से, नहीं कोई किया होगा, कोई गलत कुछ कर दिया होगा, थर्ड वाला यार, अच्छा जी, क्रॉस करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, और हिसाब लगाते हैं, अल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, नीचे आ गया अल्फा क्यूब बीटा
क्यूब, थोड़ा सिंपल हो गया। ऊपर से कॉमन ले लेते हैं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कॉमन लिया तो नीचे बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर, अंदर हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं बच रहा, इधर बच गया अल्फा, इधर बच गया बीटा, क्योंकि यहां से हमने आगे गलती की है। जब ऊपर से अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो देखो ना, अगर इधर से एक अल्फा बाहर गया और बीटा बाहर गया तो एक अल्फा बचा ना, अगर इधर से एक अल्फा बीटा बाहर चला गया तो अल्फा बाहर चला गया, एक बीटा, तो अल्फा बीटा हमने पीछे स्क्वायर लगाया हुआ था। नीचे हम इधर लिख देते हैं डिवाइड लगा के अल्फा बीटा का क्यूब। अब वैल्यूज पुट करते हैं, जरा वैल्यूज लिखवाना है। अल्फा बीटा की 6/4, 6/4 टाइम्स 5/4 माइनस के नहीं प्लस ही है, हाँ 5/4 डिवाइडेड बाय 6 का ओवर 4 का क्यूब। यहाँ से कोई गड़बड़ लग रही है मुझे, चलो 6 5 600, ये इसको ऐसे रहने दो, 6/4 टाइम 5/4, यहाँ पे हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय 4 है ना, ये आ गया 36/16। अब आ गया 6/4 टाइम 5/4 टाइम्स 16/36, 9 न्यू आ रहा है मेरा, फिर भी 6 एक बार 6 6 6 बार 36, ये वाला डिवाइड है, मैंने अभी उल्टा नहीं ना किया, उल्टा तो भी किया मैंने। 36 4 एक बार 4 4 4 बार 16, 4 एक बार 4, 5/6 आ रहा है मेरे पास, 9 नहीं आ रहा। हाँ गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है, मैं तुझे बताता हूँ कहाँ गलत है। 6 का क्यूब 216 होता है, क्यूब लेना है, मैंने स्क्वायर लिए हैं। थोड़ा गौर किया करें यार आप भी, क्यूब है ना लगा हुआ, 216/64, लेकिन फिर भी वो तो नहीं आ रहा जो उन्होंने दिया हुआ है। अभी भी फर्क, अभी भी मेरा फर्क ही आ रहा है कुछ, और है कि इवन देनी पे 6 3 टाइम्स 18 और 18 ये आ गया 36, 6 6 36 आ रहा है मेरा ये, और 4 एक बार 4 16, 4 एक बार 4 और 4 4 बार 16, नहीं सही आ गया, 4 एक बार 4 4 9 बार 36, 5/9। एक बार फिर समझाओ, अच्छा ये वाली कटिंग ही है, एक्सप्लेन करनी है ना, देख मैं फिर से लिख रहा हूँ 6/4 टाइम 5/4, इसको चेंज कर रहा हूँ, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो 64 ऊपर चला जाएगा, 216 नीचे आ जाएगा, 64 ऊपर चला गया, 216 नीचे। अब ये 6 और 216 आपस में कटेंगे, बिकॉज क्यूब है ये इसका, 6 6 बार 36 और 36 6 बार 216 होता है, तो मतलब 6 1 टाइम 6 636 टाइम 216 होगा। अब काट लेते हैं इसको, 4 1 are 4, 4 16 are 64, 4 1 are 4, 4 4 are 16। अब 4 और 36 आपस में काट जाते हैं, 4 1 are 4, 4 9 are 36, so we'll get 5/9। टेक्निकल क्वेश्चन, थका हुआ हूँ शायद, कर दो रेस। रात आंखें जलना शुरू हुई जब वेल्डिंग कर करके, फिर खारिज शुरू हो गया काम। आज तू करेगा, कर दे, तेरे कहना वेल्डर बना आया मुंडा साडा। ये चीजें आपका ब्रेन ग्रो करती हैं, दिमाग ही की सारी गेम है। जो बंदा दिमाग चला सकता है वो क्रिएटिव है, कहीं भी होगा वो कुछ ना कुछ बनाएगा। यार ये रुक हो जाए सवाल, ये इधर चला जाएगा अल्फा क्यूब, ये इधर चला जाएगा बीटा क्यूब, फिर अल्फा बीटा का होल क्यूब का फार्मूला में हिसाब लगाना पड़ना क्या है।
है ना। नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं, शॉर्ट से बाहर चला जाता फिर ये शॉर्ट, फिर ये आए तो फिर शॉर्ट को छोड़ दें, इसको नीचे वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन उसे कदरे शायद आसान है, वो तो बड़ा लंबा काम हो जाना है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बन जाना है, तो क्यूब का फार्मूला लगाएंगे फिर हम। पहले इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट निकाल लें। अल्फा प्लस बीटा इसका होगा माइनस बी ओवर ए यानी माइनस एम ओवर एल, और अल्फा इंटू बीटा होगा सी ओवर ए यानी एन ओवर एल। इसका इक्वेशन का मैंने निकाला। जी थर्ड वाला कर रहा हूँ मैं, थर्ड वाला नहीं वो देख लो, एक पे क्यूब लगा और अगले पे स्क्वायर लगा। हाँ, लेकिन ये इसमें से कॉमन निकल आएगा ना, ये कॉमन निकल आएगा तो फिर आसान हो जाएगा, क्यूब का फार्मूला हमारा नहीं बनेगा, ऊपर क्यूब का फार्मूला खोलना पड़ना है। फर्स्ट पार्ट अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। अब इसमें से हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर बच जाएगा अल्फा, यहाँ पर बच जाएगा बीटा, तो ये सीधा सवाल है। इधर हम लिख लेंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब जस्ट वैल्यूज हमने पुट करनी है, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आएगा हमारे पास एन ओवर एल का स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा माइनस एम ओवर एल। तो ये आसान था, ये शॉर्ट पढ़ते हैं। सेंस भी बंदे की होनी चाहिए कि ये सवाल शॉर्ट पढ़ सकता है कि नहीं। हूँ सवाल ही कुछ 25 नंबर का है, हम उसको कहेंगे 2 नंबर का शॉर्ट आ जाए तो उस तरह के 2 नंबर को फिट ही मुंह बंदा करेगा, दफा ही करे जा भाई, ऐसा लेना ही नहीं है, जे तू एंजी करना साढ़े नाल, है ना। सेंस है ना कि 2 नंबर का क्वेश्चन कितना को हो सकता है, ये माना जा सकता है। माइनस एम एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर इंटू एल एल क्यूब, इससे अगला पार्ट भी हो सकता है। और नंबर की बजाय ये जो एल एम एन इस तरह वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये इनको ज्यादा प्रेफर करते हैं, मैंने देखा है। लास्ट पार्ट भी इसका इसी होएगा। सेकंड वाला पार्ट इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक सवाल छोड़ के, है ना। आप उस सवाल पे स्टार लगा दें, मैं फिर करवा दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नीचे अल्फा बीटा। अब यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इसको फिर डिवाइड कर देंगे नीचे वाले को अल्फा बीटा। अब यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं, अल्फा बीटा क्या था हमारा माइनस एम ओवर एन, माइनस एम ओवर एल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन ओवर एल। ये पेपर में इक्वेशन चेंज भी कर सकता हूँ, और अल्फा इंटू बीटा क्या हमारा एन ओवर एल लिया ना। ये आ गया एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस 2 एन एल। यहाँ पर एल स्क्वायर है, यहाँ पे एल है, तो यहाँ पे एक दफा एल से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। यहाँ पे आ गया एम स्क्वायर माइनस 2 एन एल ओवर एल स्क्वायर, क्योंकि ये एल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय एन ओवर एल। अब ये आ गया एम स्क्वायर माइनस 2 एन एल ओवर एल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे एल ऊपर चले गया एन नीचे, तो ये इसके साथ काट जाएगा। ये आ गया आपका एम स्क्वायर माइनस 2 एन एल कर लो, एल एन कर लो, जो मर्जी कर लो। अलजेब्रा में एबीसी का ऑर्डर मेंटेन कर देता वो, मतलब अगर ए पहले है तो एबीसी में ए पहले है, बी से तो ए पहले ही लिखा जाता है मैथ्स में, और ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एक्सरसाइज 2.4 आज कंप्लीट हो गई आपकी। कल इंशाल्लाह 2.5 करेंगे, आधा घंटा रोज पढ़ें, पूरे आधे घंटे में कंप्लीट हो जाती है। देखिए 59 हुए। हाँ वो अब वो अहमद को पढ़ाऊंगा। 24 मिनट में पॉज शॉज भी निकाल दो तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। ठीक है, कर दो रेस।